पेरिस ओलंपिक में विनेश की सिल्वर की उम्मीद अभी जिंदा, हालांकि उनको मेडल मिलेगा या नहीं इसे लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। अयोग्य करार देने के बाद भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने फाइनल मुकाबला खेलने की इजाजत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। खेल मामलों का कोर्ट सुबह करीब 11:30 बजे फैसला सुनाएगा। अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो IOC को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, कितनी उम्मीदें बाकी है CAS में अपील के बाद? क्या प्रक्रिया रहती है? रूल्स क्या कहते हैं? जी देखिए, CAS के पास विनेश जरूर गई हैं और एक मजबूत पक्ष रखने की कोशिश की गई है। जो लीगल टीम है IOA की प्लस विनेश की, उस पूरी टीम ने एक मजबूत पक्ष बनाया है और वो ईमेल किया गया है लॉजान में, जहां पर CAS की जो ऑफिस है वहां पर जो आला अधिकारी वहां बैठते हैं। और एक रिप्लाई भी विनेश को आया जिसमें बताया गया है कि आज 11-11:30 बजे के आसपास का आप वक्त दीजिए, यानी 24 घंटे का हमें वक्त दीजिए। हम आपके इस अपील के ऊपर में सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे। अब बात ये आती है कि क्या CAS विनेश के पक्ष में फैसला देगी। ये आप अभी कह सकते हैं कि अगर वो हियरिंग के ऊपर में जो अपील की गई है, अगर वहां पर CAS को लगता है कि विनेश फोगाट, जो कि पहले 2 बाउट पे वैलिड बाउट जो आप कह सकते हैं कि रही विनेश फोगाट की 50 किलोग्राम भार वर्ग में, उसके आधार पर उनको वो सिल्वर दिया जाना चाहिए। और अगर यही पक्ष CAS एक्सेप्ट करता है तो ऐसा हो सकता है कि CAS विनेश फोगाट को आप कह सकते हैं कि साझा सिल्वर यानी शेयर्ड सिल्वर उस 50 किलोग्राम का दे सकती है। लेकिन ये हमें पता लगेगा आधिकारिक तौर पर जब CAS की तरफ से आधिकारिक फैसला आएगा। विनेश फोगाट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और ये सेटबैक क्यों इस तरीके का रहा, क्योंकि देखिए विनेश ने पिछला 2-2.5 साल सिर्फ वो मैच के बाहर रही थी, और 5-6 महीने से ही वो ओलंपिक्स के पहले से तैयारियां उन्होंने करनी शुरू की। 53 किलोग्राम में वो खेलना चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी अंतिम वहां पे क्वालिफाइड थी। विनेश को अपनी मर्जी से 50 किलो में आना पड़ा, और वहां पर उन्होंने ट्रायल जीती थी और वो फिर पहुंची थी पेरिस। तो ये एक सेटबैक है, क्योंकि गोल्ड के नजदीक थी वो, फाइनल मुकाबला उनको खेलना था, और फाइनल मुकाबला खेलने की सुबह ही करीब 7 बजे उनका वो आधिकारिक वेइंग हुआ था, जहां पर 100 ग्राम वो ज्यादा पाई गई थी, ओवर पे वेट पाई गई। तो एज पर द रूल उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। भारत ने उस वक्त भी UWW के सामने अपनी अपील रखी थी, जिसको जो आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया था UWW ने, ये कहते हुए कि जो रूल्स है वो अलाउ नहीं करते। और इसी वजह से विनेश मायूस थी, पूरा देश मायूस था। लेकिन CAS जाने का ये जो फैसला है, यहां से उम्मीद की किरण आपको नजर आ सकती है, अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाती है तो। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नितिन। इस बीच आशुतोष मेरे सहयोगी अखाड़े से जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशुतोष, जाहिर तौर पर कुश्ती एक आसान खेल नहीं है, और विनेश ने तो 53 किलोग्राम वर्ग को छोड़कर 50 किलोग्राम वर्ग में यहां पर मुकाबला लड़ा, वो भी ओलंपिक जैसे महामंच पर। वहां से अगर नीचे का सफर आप तय करते हैं तो मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आप हर तरीके से हताश हो जाते हैं, और आपको लगता है कि अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। ये ट्वीट से भी साफ हो रहा है। लेकिन जो खिलाड़ी आप जिनके इर्द गिर्द हैं वो क्या कहते हैं? विनेश में अभी बहुत कुश्ती बाकी है, और 2028 के लिए उन्हें एक बार फिर से पूरे जोश के साथ तैयारी करनी चाहिए। उम्मीदें बाकी है नेहा, और इसीलिए जब हम इन अखाड़ों में आते हैं तो यहां से एक संदेश मिलता है कि विनेश, तुम एक चैंपियन हो, और योद्धा कभी हिम्मत नहीं हारा करते। दरअसल सालों लग जाते हैं एक पहलवान को तैयार होने में। इसी तरह की पारंपरिक मिट्टी से निकल के इस मिट्टी में ही खून पसीना बहा करके, और तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस रेसलिंग मैट पर जाके पहलवान तैयार होते हैं। दांव पेच यहीं से सीखे जाते हैं। ऐसा कोई दांव पेच नहीं है जो विनेश जैसे विजेता को कुश्ती कम से कम हरा दे। जिसने कुश्ती को हराया, पहलवानों को हराया, बहुत सारे दांव पेच लगते हैं, सालों लग जाते हैं, घंटों घंटों की मेहनत, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, और इस तरह की मेहनत के बाद जब विजेता तैयार होते हैं तो एक छोटी सी ऐसी कोई कमी, तकनीकी गलती के चलते एक बार अगर आप इस चुनौती से बाहर हो गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि सपने टूट जाए, हौसले टूट जाए, क्योंकि उड़ान अभी बाकी है। और ये तमाम जो पहलवान हैं, लंबी रेस के घोड़े जिन्हें कहते हैं ना, कि सालों तक मेहनत किया। कितने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 18 साल हो गए। कुश्ती हिंदुस्तान के युवाओं का शौक है या जुनून है देश के लिए मेडल लाने का? जुनून है। और अगर ऐसे में विनेश फोगाट, जिनसे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बजरंग पुनिया से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, वो जो 100 ग्राम की कमी भारी पड़ गई, उसने आपको क्या सबक दिया? कि इन फ्यूचर उनके हाथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है इस तरह, इसलिए इसको वेट को कंट्रोल करके
चलना पड़ेगा। और इसीलिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं इस मुकाबले में, उनसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अपनी उस बहन के लिए इन पहलवानों का क्या संदेश है जो 100 ग्राम वजन के चलते रेस से बाहर हो गई, मुकाबले से ही बाहर हो गई, लेकिन ये फैसला ले लिया कि कुश्ती छोड़ देंगे। नहीं सर, ये फैसला तो बहुत गलत है कि उन्होंने ये तो डिसीजन। अपनी उस बहन को अपना वो संदेश दीजिए कि वो क्या करें, आगे क्या करना चाहिए उन्हें। सर फिर से कंटिन्यू करना चाहिए आगे। फिर से तैयारी कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जब इन अखाड़ों से आप लोग तैयार होते हैं मिट्टी से, कितने सपने जब बुने जाते हैं, कितने लोगों की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं, क्या एक छोटी सी कमी उन उम्मीदों को तोड़ सकती है? बिल्कुल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि दोबारा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो विनेश, अगर आप ये देख रहे हो, आपके उन परिवार में चाहूंगा कि आपने बहुत सारे दांव पेच सीखे हैं, ये पहलवान आपको एक दांव ऐसा जरूर दिखाएंगे कि मैं कैसे लौटूंगी आपको आपके याद पास, रहे। लेकिन जिस तरीके से विनेश फोगाट ने पूरी रात बहुत कोशिश की, लेकिन 100 ग्राम वजन पर वो अटक गई। 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से विनेश ओवरवेट हो गई और डिस्क्वालीफाई हो गई। अब बहस ये है कि क्या इसके लिए विनेश का सपोर्ट स्टाफ दोषी है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने इसके लिए सपोर्ट स्टाफ को जिम्मेदार माना। अब इस मामले में Usual process, which is of course limitation of water, no food, and you start with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. सवाल ये कि आखिर इतनी सख्त स्क्रीनिंग के बाद भी विनेश का वजन कैसे बढ़ गया? इस गलत आकलन के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सपोर्ट टीम इतने महत्वपूर्ण मैच के लिए रणनीति बनाने में नाकाम रही? सपोर्ट टीम को इसका पूर्वाभ्यास क्यों नहीं हुआ? क्या विनेश का सपोर्ट स्टाफ उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और ये हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए। एक सवाल अब जो जहन में आ रहा है वो ये कि काफ़ी करीबी मामला था। 100 ग्राम कहा जा रहा है, 150 ग्राम कहा जा रहा है, जो भी है, क्या सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे कि जो डाइटिशियन है, 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और इसके जिम्मेदार वही हो। ओलंपिक में हुई इस बड़ी चूक के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश के सपोर्ट स्टाफ को पूरी तरह से दोषी माना है, और अब इस मामले की जांच होगी कि आखिर चूक कहां और क्यों हुई। सपोर्ट स्टाफ की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।